तो मैं वासु गंगोत्री आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी इंटरनेशनल शिपमेंट को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं वो लीगल है या नहीं है, वो एथिकल गुड्स है या नहीं है। तो सबसे पहले आप लिस्ट में ये चेक करिए कि ये जो आइटम कस्टमर भेजना चाहते हैं वो आइटम जा सकता है या नहीं जा सकता है एज पर गवर्नमेंट लॉ। तो गवर्नमेंट लॉ के अनुसार बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नहीं जा सकते हैं, उनकी लिस्ट में आगे अपनी वीडियोस में बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज जो चेक करने की होती है कि वो प्रोडक्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो किस कंट्री में आपको भेजना है ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अपने वर्ल्ड वाइड लगभग 220 कंट्रियां हैं जिनके अंदर कोरियर सर्विस सर्व करती है। तो आपको ये भी चेक करना पड़ेगा, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहां पर कुछ भी सामान नहीं जा सकता, जहां पर सर्विस ही अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये सब चीजें चेक करनी पड़ेंगी। प्लस आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भेजने वाला बंदा जो है वो लीगल है या नहीं है, उसके पास आईडी प्रूफ वगैरह उसके है या नहीं है। अगर आप किसी भी सामान को अगर पर्सन टू पर्सन भेजते हैं तो, और उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि जो भी सामान अगर लीगली अगर जा सकता है तो उसके अंदर सामान के अंदर जो आइटम है वो कितने आइटम है, उनकी क्वांटिटी क्या है, उनका प्राइस टैग क्या है, कितने प्राइस के हैं वो। और हमें उसके बाद क्या करना होता है, एक पार्सल का हमें ये चेक करना होता है कि ये इसका वेट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है। एक तो होता है वेट मशीन पर वेट किया हुआ और एक होता है वॉल्यूम वेट, इट्स कॉल्ड वॉल्यूम वेट। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि अगर मशीन पे किया हुआ वेट है या वॉल्यूम वेट है, जो भी इन दोनों में से ज्यादा होता है हम उसी वेट के ऊपर चार्जेस करते हैं। अगर मशीन पर, उसे बोलते हैं एक्चुअल वेट। एक्चुअल वेट मशीन पे करने के बाद अगर एक्चुअल वेट ज्यादा होता है तो हम एक्चुअल वेट पे चार्ज करते हैं, अगर वॉल्यूम ज्यादा होता है तो वॉल्यूम पे चार्ज करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी आयरन पार्ट, अगर कोई भी लोहे का अगर कोई आइटम अगर आप पैक करके भेजेंगे तो वो एक्चुअल वेट में जाएगा। तो बहुत सारी जब आप एक्सपीरियंस करोगे इंडस्ट्रीज में तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट में कौन सा वेट कैलकुलेशन होता है। अगर आप कोई मार्बल का आइटम भेजेंगे तो मार्बल के आइटम में क्या होता है कि वो मार्बल का थोड़ा सा फ्रेजाइल आइटम होता है, या कांच का ग्लास का जो आइटम होता है उसकी पैकिंग थोड़ी सी हाई होती है, बिग साइज में, बड़े साइज में होती है। तो उसमें क्या होता है, एयरक्राफ्ट में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, उसका पैसा होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसका एक्चुअल वेट तो किसी भी कांच के आइटम का सपोज करिए 5 किलो का है, लेकिन उसका वॉल्यूम वेट कम से कम 12 से 15 केजी तक का होगा। तो आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि वो किसी भी प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट क्या है और वॉल्यूम वेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, हम कस्टमर से चार्जेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जो है जो लीगल है कि ये आइटम जा सकता है या नहीं जा सकता है, किस कंट्री में इसका आइटम को जाना है, कस्टमर के पास प्रॉपर पेपर वर्किंग है या नहीं है, और अगर है तो वो क्या आइटम है और उसका साइज क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसका वेट क्या है। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए तब ही हमें किसी भी कस्टमर की शिपमेंट को बुक करना है। और ये हमेशा ध्यान रखना है कि लीगल प्रोडक्ट में ही आप डील करें, अदरवाइज जो गवर्नमेंट का लॉ है उस लॉ को कभी भी आप अनब्रेक ना करें, कभी भी कस्टमर पर फेथ ना करें, बिलीव ना करें। पहले आप खुद चेक करें कि उसके अंदर क्या सामान है, वो जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है शिपमेंट को मूव करने के लिए, और मेरी आगे की वीडियो में आप देखोगे मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी शिपमेंट की हर एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो आपको एक शिपमेंट को एक ऑरिजिन से डेस्टिनेशन तक अगर भेजनी है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच दोस्तों।